बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर, आप देख रहे हैं नदीम शान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिशियन का जब टेस्ट हो रहा होता है तो मीटर के बारे में आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मीटर के बारे में जो सवालात आते हैं तो आपने कैसे उनके जवाब देने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये है हमारे पास डिजिटल क्लैम मीटर। ये कई टाइप्स के होते हैं, जिससे आप वोल्टेज एसी और डीसी और एम्पेयर एसी और डीसी और फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी और इसके साथ रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर और तमाम चीज़ें इसके साथ चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का मीटर दें तो आपने हूबहू ऐसे ही बताना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, और इसके रिव्यू में काफ़ी सारे दे चुका हूं, उनका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ आपको अगर दूसरा मीटर दे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में पिक्चर की सूरत में देख सकते हैं, ये भी एक मीटर है। तो यहाँ पर क्या है कि इस जो मीटर है, हमारे पास मीटर है, इसकी तारें हैं दो। एक और मीटर होता है जिसकी तीन तारें लगती हैं, 3 पॉइंट होते हैं इस तरह से, ठीक है जी। एक पॉइंट होता है कॉमन का, COMN, एक होता है एम्प्स का, और एक होता है ये यहाँ पर जो लिखा होता है वोल्टेज, टेम्परेचर, या फिर कैपेसिटर का सिंबल होता है, या फिर ओहम का सिंबल होता है, या फिर डायोड का सिंबल होता है इस तरह से, और ये फ्रिक्वेंसी का सिंबल होता है। अब हमारे पास होती हैं दो तारें, ये देखें 2 तारें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले दोस्तों, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, वो आपको उल्टी तार में लगा के दे सकते हैं। ये वाली कॉमन तार यहाँ के बजाय यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, जो काली तार होगी वो कॉमन पर लगेगी। ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लॉजिक है, आपने ये याद कर लेना है। जो भी काली तार होगी, ब्लैक तार होगी, वो आपने कॉमन पर लगा देनी है। इंटरव्यू में कुछ हजरात ऐसे भी करते हैं, काली तार को यहाँ पर लगा देंगे और इस तार को यहाँ पर लगा देंगे, और आपको कहेंगे चलो जी वोल्टेज मेजर करके दिखाओ जी। तो आपने ये सबसे पहले क्या करना है, इसकी तारें चेक कर लेनी है, तारें अपनी मतलूबा जगह पर लगी हुई कि नहीं लगी हुई। अब इस तरह से मीटर है, ये देखें मीटर के ऊपर लिखा होता है कॉमन, और ये दूसरी तार के लिए। तो कॉमन की हमारी ब्लैक तार है, ब्लैक तार को हम इधर लगा देंगे, और दूसरी तार रेड वाली हम इधर लगा देंगे। आपके पास भी 2 तारें होंगी, रेड वाली और ये वाली। ये देखें कॉमन पर हमने ब्लैक लगा दिए और दूसरे के पर ये लगा दिए। अब वो कहेगा आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएं। तो कुछ मीटर होते हैं इस तरह से होते हैं, ये मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पर ये AC वोल्टेज शो करवा रहा है। अब कुछ मीटर होते हैं DC के लिए अलग, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब कुछ मीटर होते हैं उसके अंदर मल्टी फंक्शन होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है AC भी है और DC भी, इसके ऊपर सिंबल लिखा हुआ है, ये देखें AC के लिए ये सिंबल है, और नीचे ही इसके DC का ये सिंबल बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें इसके नीचे 3 नुक्ते बनाए हुए हैं इस तरह से। ये AC का है और ये DC का है, यानी कि ये मल्टी मीटर है। तो इसके सिलेक्ट करने के लिए ये ऊपर बटन लगा हुआ है, इससे आप सिलेक्ट करेंगे AC और DC दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, AC वोल्टेज चेक करने के लिए आप फेज पर ये देखें जी, ये आपके पास 2 तारें हैं, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। अगर आप लाल तार लाइन पर लगाएंगे और काले न्यूट्रल पर लगाएंगे तो 220 शो करेगा। अगर इन दोनों को ऐसे चेंज करेंगे तब भी 220 ये शो करेगा, जो भी मतलूबा वोल्टेज होंगे ये भी शो करेगा। अच्छा, टेस्ट के दौरान एक सवाल आता है, अगर आप अपने वोल्टेज मीटर को पैरेलल में, वोल्टेज मीटर की दोनों तारों को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या रीडिंग शो होगी, जो मतलूबा वोल्टेज होंगे वही शो होंगे। ये पैरेलल में है, ये देखें ये 2 अलग अलग तारें हैं मीटर की, ये आप देख सकते हैं। ये बेहतरीन सवाल है और आपको भी आएगा जब आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये 2 पैरेलल हैं तो पैरेलल में ऐसे लगेंगे, तो जो भी मतलूबा आपने बताना है, जो भी ऑप्शन होगा मतलूबा रीडिंग शो करेगा, ठीक होगा। जैसो AC और DC का आपको पता चल गया। अच्छा, मीटर की मदद से अगर आपको कहीं कंटिन्यूटी चेक करके दिखाएं, ये कंटिन्यूटी का सिंबल बना हुआ है इधर, ये देखें, ठीक है। ये इसको हम ऐसे इस तरह घुमाएंगे, ये कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया। अगर ना है तो आपने इसको बटन को दबाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये ठीक है जी। अब किसी भी तार की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखें बजर देगा, ये देखें, ठीक है जी दोस्तों। मिसाल के तौर पर ये तार चेक करनी है आपने, यहाँ पर ये ऐसे लगाएंगे तो ये आपकी कंटिन्यूटी देगा, तो इसका मतलब है आपकी तार ठीक है। मोटर की कंटिन्यूटी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खराब है, शॉर्ट है, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद इसके बाद ये देखें डायोड चेक कर सकते हैं, ये डायोड का सिंबल है। डायोड कैसे चेक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कैपेसिटी चेक करने का NF यानी कि कैपेसिटी चेक कर। अगर आपके पास ये वाला मीटर है, ये वाला दे दे और आपको इस तरह की तार दे दे, केबल दे दे कि इसके मीटर जज करें, तो आपने ऐसे नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने मतलूबा एम्पेयर सेट करके इस तरह नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, तार को इंसुलेट करना है इस तरह से, जितनी भी कोर की तार होगी एक तार के अंदर, यानी कि इस तरह से आपने डालना है इसके अंदर, जाके अंदर इस तार को, फिर आपने बताना है कि ये जी इसके एम्पेयर ऐसे चेक किए जाते हैं। अगर आप इसको इस तरह से चेक करके दिखाएंगे तो ये आपका गलत तरीका तस्वर किया जाएगा। ये भी इंटरव्यू के अंदर सवाल आ सकता है, और आपने जब भी बताना है तो केबल को इंसुलेट करके अलग अलग इसकी कोरें करके इस तरह से आपने चेक करके बताना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसके एम्पेयर कैसे चेक किए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं रेंज। हर एक मीटर की अपनी अपनी रेंज होती है। यहाँ पर ये 4 एम्पेयर की रेंज है। ठीक है जी, तो अगर एम्पेयर आपके 4 हैं तो 4 एम्पेयर पर सेट कर लें। अगर 4 से ज़्यादा हैं, 40 हैं, तो 40 पर सेट कर लें। अगर 40 से भी ज़्यादा हैं, 400 एम्पेयर हैं, या 40 से ज़्यादा 70-80 एम्पेयर हैं, तो आप इसको ऊपर सेट कर लें। तो यहाँ पर आप इसको एम्पेयर मीटर की मदद से इसकी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रैक्टिकल के भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।